नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 9 NCERT गणित प्रश्नावली 7.1 के सवाल नंबर 6 से 8 तक हल करेंगे। इसे पिछली क्लास में सवाल 1 से 5 तक हमने हल किया था, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो सवाल नंबर 6, सवाल को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, फिर उसके बाद हल करना है। ठीक है, सर्वांग समता वाले सवाल है, सभी सवाल बहुत ही आसान है, बस थोड़ा ध्यान लगाना है। ठीक है, तो देखो सवाल नंबर 6, आकृति में AC बराबर AE, AB बराबर AD और कोण BAD बराबर कोण EAC है। दर्शाइए कि BC बराबर D है। बच्चों यहाँ पर हमें यह आकृति दे रखी है और इसमें हमसे कहा है कि AC और AE बराबर हैं। देखो ये बराबर के चिन्ह हैं, ठीक है, और AB और AD बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। और ये वाला कोण BAD और ये वाला कोण EAC ये दोनों भी बराबर हैं। तो दर्शाइए, मतलब सिद्ध कीजिए कि BC बराबर D है। BC मतलब ये वाली भुजा और D मतलब ये वाली भुजा, इन दोनों को क्या करना है, हमें बराबर सिद्ध करना है। तो बच्चों जब आकृति त्रिभुज की दे रखी हो, भुजाओं को बराबर करना हो या कोणों को बराबर करना हो, तो आपको उन त्रिभुजों को सर्वांग सम करना होगा। जैसे त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो उनकी भुजाएं क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। अब देखो इसमें हमें बराबर कौन कौन लाना है, BC और D बराबर लाना है। BC तो ये रहा है ना, और D ये रहा, इन दोनों को बराबर करना है। ठीक है, तो बताओ ये BC कौन से त्रिभुज में आता है? BC आता है आपके इस त्रिभुज में, आ रहा है ना ABC में। तो एक तो ये वाला त्रिभुज लेना है, और ये D कौन से त्रिभुज में, ये देखो ये ADE इस त्रिभुज में आ रहा है ये। तो एक तो ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या करेंगे, सर्वांग सम करेंगे। जैसे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो उनका ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब बच्चों यदि दो त्रिभुजों को सर्वांग सम करना हो तो कितनी चीज़ें बराबर करते हैं, 3 चीज़ें बराबर करते हैं। ठीक है, अब देखो हमें सवाल में 3 दे रखी है ना। तो देखो ध्यान दो, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, सवाल में दे रखा है, हो गया। अब दूसरी, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, ये भी सवाल में दिया हुआ है, 2 बराबर हो गई। अब तीसरी देखो, हम ले रहे हैं ये वाला पूरा त्रिभुज, ये है ना, ये ले रहे हो ना। तो देखो इस पूरे त्रिभुज में ये कोण पूरा नहीं आता है, केवल यहाँ तक ही आता है, जबकि पूरा कोण ये होना चाहिए, है ना। और इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में भी ये जो कोण दे रखा है वो यहाँ तक ही आता है, जबकि पूरा कोण ये होना चाहिए, है ना। तो अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाए तो तीसरी चीज़ बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। अब ये दोनों कोण बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो कोण है वो इन दोनों कोणों में जोड़ देंगे, इसमें और इसमें, तो ताकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे और ये त्रिभुज आपके क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। कैसे, देखो ध्यान दो। सबसे पहले तो लिखेंगे सवाल में दिया हुआ, ताकि हम सवाल को आसान बनाने के लिए ये सब चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, ताकि बाकी आपको समझ में आ जाए क्या दे रखा है, क्या सिद्ध करना है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो बताओ बेटा क्या दे रखा है कि AC बराबर है AE के, है ना। दूसरा क्या दे रखा है, AB बराबर है AD के, और तीसरा दे रखा है कि कोण BAD बराबर है कोण EAC के। ठीक है, ये मैं दिया हुआ है। अब दूसरे नंबर पे लिखेंगे हमें करना है सिद्ध। क्या सिद्ध करना है, वो देखो कि BC किसके बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए D के। ठीक है, अब हल करेंगे हम, मतलब उत्पत्ति। ठीक है, आप इसकी जगह हल भी लिख सकते हो, उत्पत्ति भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इन दोनों को बराबर करना है, इसका मतलब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा, सर्वांग सम करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो एक तो लेंगे ABC और एक लेंगे ADE। ठीक है ना। तो त्रिभुज कौन सा भाई, ABC, व त्रिभुज कौन सा, ADE से दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम, ताकि दोनों त्रिभुजों जैसे सर्वांग सम हो जाए तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी बाय CPCT से। ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर हैं,
क्योंकि सवाल में दिया हुआ है। देखो इस त्रिभुज की तो ए बी भुजा और उस त्रिभुज की ए डी भुजा बराबर है। बताओ क्यों बराबर है? ये सवाल में दिया हुआ। ठीक है, आप यहाँ भी चेक कर सकते हो। देखो ए बी नाम दोनों आगे के, ए डी नाम दोनों आगे के। इस त्रिभुज की भुजा इधर लिखनी है और उस त्रिभुज की भुजा उधर लिखनी है। एक हो गई। अब दूसरी बताओ। देखो इस त्रिभुज की AC भुजा और इस त्रिभुज की AE भुजा, ये भी हमें सवाल में दे रखा है। इस त्रिभुज की तो AC भुजा और इस त्रिभुज की कौन सी? AE भुजा। बताओ क्यों बराबर है? सेम ये लिखोगे, सवाल में दिया हुआ। दो चीजें बराबर हो गई। अब देखो तीसरी बेटा, इस त्रिभुज में ये पूरा कोण, ये कोण नहीं आता तो इसको, है ना, तो इसमें ये वाला भाग जोड़ देंगे तो ये पूरा कोण इस त्रिभुज के इस पूरे कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले तो जो दे रखा है ना वो लिख लो आप यहाँ पे। क्या नाम है? कोण BAD किसके बराबर है? कोण EAC के। ये क्यों बराबर है? ये सवाल में दिया हुआ। लेकिन ये दोनों कोण इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में नहीं आ रहे हैं, पूरे नहीं आ रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे? ये वाला कोण दोनों तरफ जोड़ देंगे। क्या नाम है? DAC। तो इसमें भी प्लस करेंगे कोण DAC बराबर, इसमें भी प्लस करेंगे कोण DAC, है ना। प्लस कर दिया मैंने यहाँ पर, ये प्लस और यहाँ भी प्लस कर दिया। ठीक है। अब देखो ध्यान दो, जैसे इस वाले कोण में ये कोण जुड़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा BAC। क्या नाम हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो कोण BAC बराबर। अब देखो इस वाले कोण में ये कोण जोड़ोगे तो नाम हो जाएगा EAD हो जाएगा, कोण EAD हो जाएगा। हो गया। तो 1 2 और 3 हो गई, 3 चीजें बराबर। जिन दो त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। देखो BAC आ रहा है नाम, यहाँ देखो EAD आ रहा है नाम, EAD मतलब ये पूरा कोण। ठीक है। BAC ये पूरा कोण बराबर है क्योंकि हमने दोनों तरफ ये जोड़ा है। हो गया। तो 3 चीजें बराबर हो गई। अब बताओ नियम कौन सा लगा? देखो ये तो है क्या है आपके? भुजा, फिर ये कोण और फिर ये भुजा। तो भुजा कोण भुजा SAS सर्वांग समता नियम द्वारा कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज ADE के। मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं? बराबर। तो इस त्रिभुज की BC भुजा और इस त्रिभुज की DE भुजा क्या होगी? बराबर। इसकी तो BC भुजा और इसकी DE भुजा। बताओ क्यों बराबर होगी? बाय CPCT का मतलब समझते हो ना? सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं? बराबर। हिंदी में इतनी बड़ी लाइन लिखने के बजाय हम शॉर्ट में लिख देते हैं CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बच्चों ध्यान लगाओगे तो आसान है। ठीक है। तो यही सिद्ध करना था, तो हो गया इति सिद्धम। देखो BC नाम दोनों लास्ट वाले और DE नाम दोनों लास्ट वाले। आया? तो इस प्रकार से आपको सिद्ध करना है। चाहे तो ये वाली चीज़ आप पहले ऊपर भी कर सकते हो, है ना, कि दोनों में पहले ये कोण जोड़ लो और इसे समीकरण 1 नाम दे देते ना और फिर यहाँ रख देना, या फिर ऐसे करोगे तब भी आपके बिल्कुल सही है। हो गया। अब देखो सवाल नंबर 7। AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। D और B रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण BAD बराबर है कोण ABE और कोण EPA बराबर है कोण DPB है। देखिए आकृति, यह आकृति दे रखी है बच्चों। इसमें हमसे कहा है कि AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है। ये PAB का मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है। मतलब AP किसके बराबर है? BP के बराबर है। ठीक है। और इस पर दो बिंदु E और D इस प्रकार स्थित है कि ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। ठीक है। यह हमें दे रखा है। तो दर्शाइए कि, मतलब सिद्ध करना है कि त्रिभुज DAP सर्वांग सम त्रिभुज EBP, मतलब ये सर्वांग सम करना है और AD बराबर B लाना है। AD बराबर B।
तो जैसे आपके सर्वांग सम होगा तो ये बराबर आ जाएगी आपके बाई CPCT से, ठीक है ना। तो देखो त्रिभुज दोनों कहाँ हैं देखते हैं, DAP मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज है भाई DAP। एक त्रिभुज तो ये वाला है ना, DAP, और दूसरा EBP ये वाला। इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, आपको सर्वांग सम करना है, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब बताओ बच्चों, सर्वांग सम करने के लिए कितनी चीज़ें बराबर करते हैं, 3 चीज़ें बराबर करते हैं। तो देखिए, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर हैं, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि PAB रेखाखंड का मध्य बिंदु है। हो गया। अब दूसरा देखो, इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण भी बराबर है, सवाल में दिया हुआ है। 2 हो गई। अब तीसरी देखो, इस त्रिभुज देखो ये दोनों भी बराबर दे रखे हैं, लेकिन इस त्रिभुज में ये पूरा आता है, ये वाला आता है ना, और इस त्रिभुज में भी ये पूरा आता है, ये वाला। तो हमें इसी सवाल की तरह ये जो बीच वाला कोण है, ये दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जैसे जोड़ोगे तो ये इसका पूरा कोण और ये इसका पूरा कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और 3 चीजें बराबर हो जाएगी तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं जो सवाल में दे रखा है, सवाल में दिया हुआ, बताओ भाई क्या दिया हुआ है कि AB एक रेखाखंड है, P इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। P मध्य बिंदु है तो AP और BP बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे AP बराबर है BP के। क्यों बराबर है, क्योंकि AB का मध्य बिंदु कौन है, बिंदु P है। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये लिख दो AP बराबर BP। हो गया। अब दूसरा देखो, ये दे रखे कोण है ना, कोण BAD किसके बराबर है, कोण ABE के। और दूसरा ये दे रखा है कोण EPA बराबर है कोण DPB के, है ना। अब हमें करना है सिद्ध, क्या सिद्ध करना है, नंबर 1 त्रिभुज DAP सर्वांग सम होगा त्रिभुज EBP के, ठीक है। और दूसरी चीज क्या सिद्ध करनी है कि AD किसके बराबर होगी, BE के बराबर होगी। अब करते हैं उत्पत्ति, है ना। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। अब सर्वांग सम करने के लिए 3 चीजें बराबर। अब 3 चीजों में से 2 तो में पता है, लेकिन तीसरी में हमें क्या करना पड़ेगा, ये बीच वाला कोण जोड़ना पड़ेगा। तो आप चाहो तो ऐसे कर लो, या उस कोण को पहले ही जोड़ लो आप, है ना, फिर बाद में लिख देना। कैसे, देखो ध्यान दो, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, सवाल में दिया हुआ है कौन सा, APE है ना, या EPA कोण EPA बराबर है कोण किसके, इस कोण के DPB के, है ना, DPB के। बताओ क्यों बराबर है, ये सवाल में दिया हुआ दे रखा है ना। अब हम क्या करेंगे, ये वाला कोण दोनों तरफ जोड़ लेंगे ताकि हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करने में आसानी रहे। तो ये वाला कोण कौन सा भाई, DPE। तो यहाँ प्लस करेंगे कोण DPE बराबर, उधर भी प्लस करेंगे कोण DPE। जब हम दोनों तरफ एक ही सेम चीज जोड़ते हैं तो उस पर कोई समीकरण पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो भाई इसमें जोड़ेंगे EPA, इसमें ये वाला कोण जोड़ेंगे, है ना। तो ये पूरा बन गया और पूरे का ना देखो EPA, यही था ना EPA, इसमें ये वाला कोण जोड़ो तो इसका नाम क्या हो गया भाई, ये जोड़ते ये पूरा हो गया तो ये बन जाएगा आपके DPA बन जाएगा, या APD या फिर DPA बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कोण DPA बन गया, बराबर हो गया ना। अब इस तरफ इस कोण में ये जोड़ेंगे, है ना, तो कोण DPB इसमें ये वाला जोड़ेंगे, है ना, तो पूरा क्या बन गया, EPB बन गया या BPA बन गया। तो कोण कौन सा बन गया, EPB बन गया, ठीक है। और इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, हो गया। अब लो दोनों त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज कौन सा जिसे हमें सर्वांग सम करना है, DAP
वह त्रिभुज कौन सा, EBP। दोनों को करेंगे हम सर्वांग सम। तीन चीजें बराबर करो भाई, तीन चीजें बराबर। तो देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर हैं, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है। इसकी तो AP भुजा और उसकी BP भुजा क्यों बराबर हैं, क्यों दिया हुआ। आप चाहे तो पीछे लिख सकते हो कि P AB का क्या है, मध्य बिंदु है। हो गया, एक बराबर हो गई। ठीक है, देखो चाहे तो इधर भी नाम मिला सकते हो, AP और इधर BP। हो गया भाई। अब दूसरी देखो, ये इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण भी बराबर है। ये भी हमें सवाल में दिया हुआ है। तो देखो इस त्रिभुज का ये वाला कोण क्या नाम है, DAP। तो कोण DAP बराबर होगा ये वाला कोण, क्या नाम है, EBP के। कोण EBP के, बताओ बेटा ये क्यों होगा, ये भी हमें सवाल में दिया हुआ। और तीसरा बताओ, देखो इस त्रिभुज का ये पूरा कोण और इस त्रिभुज का भी ये पूरा कोण क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमने अभी सिद्ध किया है ये दोनों तरफ DPE जोड़ के। तो ये ले लो तीसरी चीज, तो कोण DPA बराबर होगा कोण EPB। इसे लिखो समीकरण नंबर 1 से। हो गया। जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। अब नियम कौन सा लगेगा, ये कोण, ये भी कोण और ये भुजा। तो देखो यहाँ पर ये कोण, फिर भुजा और फिर ये कोण। तो कोण भुजा कोण ASA। ठीक है, तो नियम कौन सा लगेगा, ASA। नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज DAP सर्वांग सम होगा त्रिभुज EBP के। अगर बेटा ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके सभी संगत भाग क्या होंगे, बराबर। अब संगत भाग कौन से, देखो हमें क्या सिद्ध करना है, पहला तो क्या सिद्ध हो गया ना। अब दूसरा AD बराबर BE। अब देखो AD ये रहा, BE ये रहा, बराबर होंगे ना। तो देखो AD, इस त्रिभुज की AD भुजा और इस त्रिभुज की BE भुजा क्या होगी, बराबर, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम। तो AD बराबर किसके होगी, B के, क्यों होगी, बाय CP/CT। ठीक है, तो बच्चों तो ये दोनों चीज आपके सिद्ध हो गई। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। आप चाहो तो यहाँ पर जैसे मैंने किया इसी के अंदर जोड़ सकते हो, या फिर पहले आप जोड़ लो और उसे समीकरण 1 नाम दे दो और फिर बाद में यहाँ कर दो। ठीक है, उतारो पहले। सवाल नंबर 8, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM है। बिंदु D को बिंदु B से मिलाया जाता है। देखिए आकृति, यह आकृति में दी हुई है, फिर दर्शाइए, मतलब सिद्ध करना है। ये चार चीजें हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो पहले सवाल को ध्यान से समझो। आसान सवाल है, ज़्यादा कठिन नहीं है। आपको बड़ा दिख रहा हो लेकिन है आसान। तो देखो सबसे पहले ध्यान से देखना, एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण C समकोण है। समकोण त्रिभुज क्या नाम है, ABC। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये C वाला कोण समकोण है, मतलब ये 90 डिग्री का कोण है C। ठीक है, हो गया। आगे M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। ये जो M है ये कर्ण AB का क्या है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु इसका मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है ना। मध्य बिंदु का मतलब ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है, AM और BM बराबर है। ठीक है, अब आगे C को M से मिलाकर, C को M से मिलाकर, ठीक है, D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM है। DM, ये DM ये वाला है ना, और CM ये वाला भी बराबर दिया हुआ है। ठीक है, अब बिंदु D को बिंदु B से मिलाया गया है। बिंदु D को बिंदु B से मिलाया जाता है। देखिए आकृति, ये आकृति देख ली। अब सिद्ध करना है, त्रिभुज AMC सर्वांग सम है त्रिभुज BMD। त्रिभुज AMC मतलब ये वाला त्रिभुज और BMD ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है भाई, सर्वांग सम करना है।
ठीक है। तो ये वाला करो पहले, ये 3 बाकी ऑटोमेटिक निकलते जाएंगे आपके, ठीक है। तो बच्चों इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के लिए कितनी चीजें बराबर करनी पड़ेगी? 3 चीजें। सबसे पहले तो सवाल में जो दे रखा है वो लिख लो आप, ठीक है। लिख लोगे? लिख लेना आप, मैं डायरेक्ट ही हल कर रहा हूँ उत्पत्ति, ठीक है ना। सबसे पहले तो लिखना दिया हुआ, अब दिया हुआ में ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला कोण 90 डिग्री, ठीक है। सिद्ध करना, ये सिद्ध करने में चारों पॉइंट ये लिख देना आप, ये हमें करना है सिद्ध, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम ये दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे भाई? सर्वांग सम करेंगे। तो पहले दोनों त्रिभुजों के नाम लिख लेते हैं। त्रिभुज AMC व त्रिभुज BMD से दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम। कितनी चीजें बराबर करनी है? 3 चीजें बराबर करनी है, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि AB का मध्य बिंदु क्या है? M है। तो AM और BM क्या है? बराबर। इस त्रिभुज की AM भुजा और इस त्रिभुज की BM भुजा बराबर है, क्योंकि ये सवाल में दिया हुआ, ठीक है। आप और लिखना चाहो तो लिख देना कि AB का मध्य बिंदु B है, इसलिए ये दोनों क्या है? बराबर हैं। एक हो गई बराबर। अब देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा भी बराबर हैं, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है। इस त्रिभुज की CM भुजा और इस त्रिभुज की DM भुजा बराबर हैं। इस त्रिभुज की CM भुजा और इस त्रिभुज की DM भुजा बराबर हैं, कारण सेम लिखोगे, दिया हुआ। 2 बराबर हो गई। अब एक और बताओ, देखो इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण भी बराबर है। बताओ कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण। भाई दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख। तो नंबर डाल दो, 1 नंबर 2 नंबर। नंबर से आपको लिखने में आसानी रहती है। तो इस त्रिभुज का तो कोण नंबर 1 और इस त्रिभुज का कोण नंबर 2, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, इस वाले त्रिभुज के कोण और भुजा इधर ही लिखनी है और इसके इधर लिखनी है। बताओ ये क्यों बराबर है? ये हो जाएगा आपके शीर्षाभिमुख कोण। हो गया। तो जिन 2 त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। अब नियम कौन सा? भुजा कोण भुजा, SAS, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? SAS सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AMC सर्वांग सम होगा त्रिभुज BMD के। तो ये पहला आपके सिद्ध हो गया भाई। हो गया ना, ये सिद्ध करना था, हो गया। अब दूसरा सिद्ध करना है कि कौन DBC एक सम कोण है। समझ में आ गया ना, बहुत ही आसान है। DBC मतलब ये वाला जो कोण है वो आपको 90 डिग्री बताना है ना, ये वाला कोण। अब देखो इसको 90 डिग्री कैसे बताएंगे? देखो ध्यान देना, इधर इसे हमें 90 डिग्री बताना है। ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपके? सर्वांग सम। और हमें पता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं? बराबर। इसका मतलब इस त्रिभुज का ये वाला कोण 3 नंबर और इसका ये वाला कोण 4 नंबर बराबर होगा। बराबर होगा ना? क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। ए देखो ये A और ये B है ना, तो ये A और ये B, ये दोनों कोण बराबर होंगे और ये कोण बराबर होंगे ना, ठीक है। तो देखो ध्यान देना, इधर हमें पहले तो सिद्ध हो गई। अब नंबर 2, हमें पता है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम। तो इसका कोण नंबर 3 बराबर होगा कोण नंबर 4 के। क्यों होगा? बाय CP/CT। ये 90 लाने के लिए हम इन दोनों को बराबर कर रहे हैं भाई, ठीक है। हो गया। अब देखो बेटा, ये कोण आपके Z आकृति में बन रहे हैं ना, Z बन रहा है Z। अरे भाई ये 2 रेखाएं और इनको ये एक तिर्यक रेखा काट रही है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो बताओ कौन से कोण कहलाते हैं? इनको हम मान लेंगे एकांतर कोण। क्या मान लेंगे? एकांतर कोण, ठीक है। और नियम है, यदि एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर। इसका मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी ना। एकांतर कोण बराबर तो रेखाएं समांतर। तो अतः क्या हो जाएगा? अतः क्या नाम है? AC समांतर होगी किसके? BD के, है ना। तो ये समांतर हो गई, ठीक है, हो गई समांतर। अब नियम है
कि समांतर रेखाओं के अंदर की तरफ बनने वाले कोणों का योग होता है 180 डिग्री। समांतर रेखाओं के अंदर की ओर बनने वाले जो कोण है ना, उनका योग कितना होता है 180। तो ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो देखो इन दोनों कोणों का योग, इसका नाम क्या है ACB। ACB है ना, कोण कौन सा भाई, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कोण ACB प्लस ACB मतलब ये वाला कोण, और ये वाला DBC, कोण DBC है ना, यहाँ जो नाम है वही लिखना है DBC। दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कारण क्या होगा, समांतर रेखाओं के अंतः कोणों का योग, समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग, है ना, ऐसे लिखना। समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग कितना होता है भाई 180 होता है। ठीक है, तो बताओ ACB कितना है, ये 90 है, क्योंकि हमें सवाल में दिया हुआ है कि कौन सी समकोण है, तो ये 90 हो जाएगा। प्लस ये हमें ज्ञात करना है बराबर 180, 90 को उधर भेज दो तो कोण DBC 180 माइनस 90, तो कोण DBC बराबर हो जाएगा 90। तो ये सिद्ध हो गया कि कोण DBC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। आ गया समझ में। इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम किया था। सर्वांग सम करते ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों कोण बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों एकांत बाइसिपिसिटी, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम थे, और इन दोनों को हम एकांतर कोण मान लेंगे। एकांतर कोण बराबर होते हैं रेखाएं समांतर, रेखाएं समांतर होते हैं रेखाओं के अंदर बने कोणों का योग होता है 180। तो 180 में से 90 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 90। दूसरा हो गया सिद्ध। अब तीसरा देखो, त्रिभुज DBC सर्वांग सम त्रिभुज ACB। त्रिभुज DBC ये वाला त्रिभुज, और इसको सर्वांग सम किसके करना है ACB। इस वाले ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपको सर्वांग सम करना है। तो कितनी चीजें बराबर करोगे भाई, वही 3 चीजें बराबर करेंगे। तो देखो इस त्रिभुज का ये वाला कोण है ना, और इस त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर है 90 डिग्री है ना, दोनों 90 है ना, इसका भी ये 90 और इसका भी ये 90 हो गया। दूसरी देखो ये BC भुजा उभयनिष्ठ है, ये BC भुजा इस त्रिभुज में भी आती है और ये BC भुजा इस त्रिभुज में भी आती है, 2 हो गया। एक और बताओ, देखो इन दोनों त्रिभुजों को हमने क्या किया था, सर्वांग सम। तो मैंने क्या बताया था, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। तो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा भी क्या होगी, बराबर हो जाएगी ना। अब इसको हम बड़े में काम ले लेंगे। तो देखो ध्यान दो, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग भी बराबर होगा। तो क्या होगी भाई, यहाँ लिख देते हैं, या फिर यहाँ देखो तीसरा नंबर हल कर रहे हैं हम, ये तो दूसरा था ना, तो इसको तो दूसरा दे दिया। अब तीसरा देखो, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम थे, है ना। त्रिभुज कौन सा, ये रहा AMC सर्वांग सम है त्रिभुज किसके हैं, ये BMD के, BMD ये दोनों सर्वांग सम किए थे। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर। मतलब AC और BD बराबर है, AC बराबर होगी किसके, BD के। क्यों होगी, वही बाइसिपिसिटी। ठीक है, तो हो गया। अब लेंगे ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को करना है ना हमें सर्वांग सम। क्या नाम है, त्रिभुज DBC व त्रिभुज ACB से वही 3 चीजें बराबर करनी है दोनों में, है ना। तो देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है, ये रहा, है ना। तो क्या नाम है, इस त्रिभुज की तो कौन सी भुजा, इसकी तो ये BD, और इसकी कौन सी, इसकी AC। बताओ क्यों बराबर है, ये हमने सिद्ध किया है, तो यहाँ हम लिख देंगे सिद्ध किया, हो गया। अब दूसरी बताओ, इस त्रिभुज का ये 90 और इस त्रिभुज का ये 90, तो इसका तो कोण B और उसका कोण C क्यों बराबर है, 90 डिग्री, है ना। और एक और बताओ, BC उभयनिष्ठ है ना दोनों में, देखो BC यहाँ भी है, BC यहाँ भी है, तो BC बराबर है BC क्यों बराबर है, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। ठीक है, हो गई 3 चीजें। जिन 2 त्रिभुजों की 3 चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम।
नियम कौन सा? भुजा कोण भुजा। हाँ 90 डिग्री आ रहा है तो RHS नहीं लगेगा क्योंकि इसमें कर्ण नहीं आ रहा है। तो कौन सा? भुजा कोण भुजा, SAS नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज क्या नाम है? DBC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ACBK इति सिद्धम। समझ में आ गया ना? अरे भाई ये मैंने कुछ नहीं किया, इसको और इसको बराबर किया पहले, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम करने थे और बराबर आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या थे? सर्वांग सम थे। ठीक है, तो ये तीसरा भी हो गया। अब नंबर 4 पे क्या करना है? देखो ध्यान देना, इधर बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान लगाना बस। CM बराबर 1/2 AB। CM कहाँ है भाई? CM ये रहा। CM किसके बराबर है? 1/2 AB के बराबर है। ठीक है, इसके 1/2 AB के बराबर है ये CM। ठीक है, तो देखो इन दोनों त्रिभुजों को क्या किया हमने? सर्वांग सम। तो इन त्रिभुजों के संगत भाग क्या होंगे? बराबर, मतलब AB और DC क्या होगी? बराबर होगी क्योंकि बाइसेप्सिटी हो जाएगा। तो देखो त्रिभुज DBC ये वाला सर्वांग सम किसके हैं? त्रिभुज ACBK। क्यों है? क्योंकि हमने अभी क्या किया है? सिद्ध किया है ना सिद्ध। अगर ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होगी? बराबर। क्या नाम है भाई? इसका नाम तो है DC बराबर, उसका नाम है ये DC और ये AB। क्यों बराबर होगी? ये होगी बाइसेप्सिटी। हो गया। अब देखो हमें क्या लाना है? CM बराबर 1/2 AB। यहाँ 1/2 है, वहाँ नहीं है ना? इधर CM है, वहाँ नहीं है। तो हम क्या करेंगे? दोनों को 1/2 से गुणा कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? 1/2 से दोनों तरफ गुणा करने पर, गुणा करो तो 1/2 DC और 1/2 AB। ठीक है, अब अगर मैं DC का 1/2 मतलब आधा करूं तो DC का आधा ये होता है क्योंकि ये दोनों बराबर है ना? अभी सिद्ध किया था हमने। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई? CM। तो इसका आधा क्या हो जाएगा? CM बराबर, और पीछे तो वही लाना है 1/2 AB। यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है, तो आपके प्रश्नावली 7.1 समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी सवाल समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हमारी एक क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन ये रहेगा कि आप अधिक से अधिक छात्रों को हमारे इस चैनल पर जोड़ें। आने वाले समय में आपको साइंस और इंग्लिश का कोर्स भी इस चैनल पर करवाया जाए।